मॉम, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि ऋषि चक इस शादी को एक मौका देंगे। स्माइली, बड़ों की बातों में बच्चे बीच में नहीं पड़ते। पीछे के पैर दबा। मॉम, आई एम वेरी कंफ्यूज। आई मीन, मुझे तो लगा था कि दादू के अलावा तनुजा दी की इस घर में किसी को पड़ी ही नहीं है। फिर ऋषि चक्स ने मुझे तनुजा दी को उनके बेडरूम में ले जाने को क्यों कहा? वो रूम जो हम लोगों ने मलाइका आंटी और ऋषि चक्स के लिए सजाया था। बेचारी मलाइका आंटी क्या गुजर रही होगी उन पर। अरे मलाइका, मलाइका आओ ना हमारे साथ बैठो। नहीं मॉम, वो मैं कह रही थी कि मैं तनुजा दी को ऋषि चक्स के बेडरूम में लेकर गई थी, तो मैं। स्माइली चुप करना, कुछ भी बोली जा रही है। पुत्र, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है। राज्य की पल भर की बीमारी ने तेरा कल बिगाड़ दिया। वो सब कुछ जो तेरा होने वाला था वो तनुजा का हो गया। मलाइका बेटा, मलाइका, मलाइका बात सुन बेटा। क्या हुआ इसे? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जो सब कुछ तेरा होने वाला था वो तनुजा का हो गया। पीछे आप भी ना, एक तो बेचारी वैसे इतनी परेशान और ऊपर से कमाल है, थोड़ा भी दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बीजी, आपने कुछ गलत नहीं कहा, बस गलत टाइम पे सही बात कह दी। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी उम्र की प्रॉब्लम है। इस उम्र में ऐसा होता है कि आप गलत टाइम पे सही बातें कह दो। क्या? कुछ नहीं बीजी, जाने दो। अरे वैसे भी इतना लेट हो गया, आपके सोने का वक्त हो गया, चलो। आंटी प्लीज, अगर आप मुझे रोकने आई हैं तो मुझे मत रोकिएगा। अब मैं नहीं रुकने वाली। ऋषि से प्यार करके और आप पर भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी भूल की है। ठीक है, तुम्हें जाना है ना तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अपना सारा सामान पैक करो और यहां से जाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूं। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? सही कह रही हूं ना मैं? तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है ना कि तुम ऋषि और तनुजा को एक साथ देख सको? तो ठीक है, चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूं। जाओ, लो। आंटी, आपको भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस घर में हर पल मुझे कैसा महसूस होता है, आपको आइडिया भी है? कितना हर्ट फील करती हूं मैं। और आज जब मैंने तनुजा को ऋषि के बेडरूम में जाते हुए देखा तो कितनी इंसल्ट फील हुई मुझे। इस रात पर मेरा हक था आंटी, वो जगह मेरी थी जो तनुजा ने मुझसे छीन ली और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बेटा, जैसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि और तनुजा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। बस बेटा, तुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कुछ नहीं हुआ मतलब? देख बेटा, ऋषि ने मुझे खुद बताया है, उसके पापा की सेहत की वजह से ना ऋषि ने अपने पापा को वादा किया है कि वो इस शादी को एक बार फिर से मौका देगा। बस अपने पापा को ये विश्वास दिलवा रहा है कि वो तनुजा के साथ है, पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ऋषि ने मुझे बताया, तू विश्वास कर। वो दोनों एक छत के नीचे जरूर है, पर अजनबियों की तरह, समझी? थैंक यू आंटी। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। और अब तो मुझे यकीन हो गया कि आपके होते हुए
मेरे साथ इस घर में कुछ गलत नहीं हो सकता। थैंक यू आंटी। गॉड ब्लेस यू बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? और इसे हाथ लगाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किससे पूछ के तुमने हाथ लगाया? वो मैं अपनी ज्वेलरी अंदर रख रही थी, गलती से ये एल्बम गिर गई। और तुम कितनी गलतियां करती हो? घर आई तो वही गलती थी, मंडप में बैठी तो वही गलती थी, तो और ये भी। दोबारा ये एल्बम छूने की गलती मत करना। आई एम वार्निंग यू। तुम ठीक कहते थे ऋषि, तनु सच में देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो सच्चा प्यार, वो उसकी आंखों में वो और सच्चाई, प्यार और सच्चाई दोनों जो तुम्हें कभी नहीं हो सकता, नहीं कभी कोशिश भी मत करना। तनु बनने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम कभी तनु नहीं बन सकते। मैं तनु बनना भी नहीं चाहती ऋषि, वेरी गुड। क्योंकि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। रियली? तो फिर तुमने मंडप में मलाइका की जगह क्यों ली? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मेरे को? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मैं जानती हूँ ऋषि, ये शादी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन मैंने ये धोखा जानबूझ के नहीं दिया। मेरी किस्मत देखो ना, जो धोखा मैंने दिया ही नहीं मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ऋषि, अगर तुम्हें मेरी बात पे थोड़ा सा भी भरोसा है, थोड़ा सा भी यकीन है, तो क्या मैं ये एल्बम देख सकती हूँ? क्यों? अब तुम ये एल्बम क्यों देखना चाहती हो? वो ऐसी, मतलब इसे देखकर तुम तनु बनने की कोशिश करोगी, जो तुम कभी बन नहीं सकती। मैं इस घर में, इस छत के नीचे तुम्हारे साथ हूं। प्लीज मेरी मुश्किलों को बढ़ाओ मत। और हाँ, आइंदा से मेरी चीजों मत छूना, खास करके तनु की चीजों को। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। मैं सोफे पे सो जाती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। ये कमरा मेरा है, ये घर मेरा है, और यहां फैसले मैं ही लेता हूं। मैं सोऊंगा सोफे पर। यहाँ ऋषि इस शादी की वजह से परेशान है, और मलाइका अपना सब कुछ खो देने की वजह से, और इन सब की वजह सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। लाइट ऑफ कर दो, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। हे काली माँ, प्लीज मलाइका को संभाल लेना, पता नहीं वो कितनी हर्ट होगी। ये शेखर इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? क्या हुआ मलाइका बेटा? नहीं, कुछ नहीं आंटी। बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तू बेहद परेशान है, और तू टेंशन मत ले बेटा।
मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस बेटा तुझे थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। जानती हूँ आंटी, मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा जब आप यहाँ से चली जाएंगी। अगर आप यहाँ से नहीं गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बेटा तू ना बहुत ही अच्छी लड़की है, वाहिगुरु ना तेरे साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे यार ये तो चिपक ही गई है, अब तो चली जा। तू कुछ कहना चाहती है मुझे? हाँ आंटी, वो मैं कह रही थी कि आप काफी थक गई होंगी ना, तो आप जाके रेस्ट कर लीजिए, मैं ठीक हूँ। बेटा अगर तेरे अंकल की तबीयत ठीक होती ना तो मैं तुझे इस हाल में छोड़कर कभी नहीं चाहती। सॉरी बेटा, टेक केयर, मैं हूं ना, कुछ भी जरूरत हो बुला लेना। हाँ ये शिखर इतनी देर से फोन क्यों कर रहा है? यहां तक तो आ गया शिखर, अब अंदर कैसे जाएगा? अब तो गार्ड भी सो गया है, लेकिन ये बुढ़िया अभी तक क्यों नहीं सोई? 11 मिस्ड कॉल्स। यहाँ तो कोई नहीं है, मेरे ही कान बच रहे होंगे। सिक्योरिटी गार्ड है। हेलो, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अच्छा मुझे बैकयार्ड में आके मिलो कुछ देर, ठीक है? जल्दी। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। सब तो मेरे साथ हो रहा है जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो। मैं वहां तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल हो जा रहा हूँ और तुम यहाँ मजे से बैठी हो, मुझे कॉल तक भी नहीं किया तुमने। बोलो क्यों? क्या करती? टाइम नहीं मिला मुझे। मेरे पास बहुत टाइम है अपने सवालों का जवाब जानने के लिए। और ये हो क्या रहा है? अच्छा तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, तो नहीं देख के ऐसा क्यों नहीं लगता? वो लड़की कौन थी जो होटल में आई थी शादी के जोड़े में? और तुम ऋषि के कमरे में क्यों नहीं हो? बताओ। वो लड़की तनुजा थी, ऋषि की बीवी, और मैं ऋषि के कमरे में इसलिए नहीं क्योंकि तनुजा वहां पर है। क्या? जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।
Just shut up, शिखर. You know what? ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है. राज अंकल ने हम दोनों को एक साथ होटल रूम में देख लिया था, इसीलिए उन्होंने ऋषि और तनुजा की शादी करवा दी. वो तो तुम शुक्र मनाओ कि अपने आंसुओं की वजह से मैं अभी तक इस घर में हूँ. सिचुएशन अभी भी मेरे हाथ में है. और वैसे भी ऋषि ने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया कि वो तनुजा को छुएगा तक नहीं. अभी भी कुछ हो सकता है. उम्मीद बाकी है शिखर. अर्जुन कौन मैड? पागल हो गई हो तुम? हाँ? तुम्हें क्या लगता है सुहागरात के सजे हुए बेड को देखकर, अपनी नई नवेली बीवी को देखकर वो ऋषि अपने उस मामूली प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा? हाँ? और जबकि तनुजा की शक्ल वो बहुत तनु जैसी लगती है. ऋषि ने जो कहा है वो वैसा ही करेगा. ऋषि तुम्हारे जैसा नहीं है. अगर वो इतने साल तक अपनी मरी हुई बीवी के इंतजार में बिना शादी किए रह सकता है, तो वो तनुजा को हाथ लगाए बिना भी रह सकता है. अंडरस्टैंड? और वैसे भी रानू आंटी ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो जल्द से जल्द मेरी और ऋषि की शादी करवा देंगी. बस एक बार वो बुढ़ा ठीक हो जाए. एनीवे, बहुत बातें हो चुकी. अब प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे भी जाना है. अब ठीक है, देखो मैं समझ गया. अब मैं क्या करूं बोलो? एंड ट्रस्ट मी शेखर, मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी. आई नो हमारी शादी नहीं, लेकिन मैंने आगे की प्लानिंग कर ली और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा. ओके? यू नो, नाउ आई फीलिंग वेरी रिलैक्स. अब और भी ज्यादा तब अच्छा लगेगा जब शादी ना होने के बावजूद भी तुम ऋषि के साथ सुहागरात मना सकती हो. तुम समझ रही ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? समझ गई. मतलब हमें ऋषि और तनुजा का रिश्ता खराब करना होगा. बात तनु, तुम तो मर के भी मेरा काम आसान कर गई. मतलब मेरे को समझा नहीं. मतलब ये कि तनुजा की शक्ल तनु से मिलती है, राइट? हाँ. बस अब यही वजह बनेगी ऋषि और तनुजा के रिश्ते में दरार लाने की.